दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर जारी गहमागहमी के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश से बाहर रहकर भी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी G20 की प्रभावी तैयारियों का क्रेडिट लूटने में लगी है। इसी बीच देश के 7 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाने से भी विपक्षी दलों के नेता सत्ताधारी पार्टी पर आक्रामक हो गए हैं। हालांकि दिल्ली का सियासी समीकरण थोड़ा अलग है। दिल्ली विधानसभा में आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, तो लोकसभा की सभी 7 सीटों पर लगातार 2 बार से बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करती आई है। वहीं दिसंबर 2022 में 15 साल बाद एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से आप नेता दावा करने लगे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम भी पहले से अलग होगा। लेकिन इस बारे में अलग अलग सर्वे के रुझानों में अभी भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की पकड़ बरकरार है। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत कम होने की संभावना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए इंडिया में शामिल सभी 28 पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर केंद्र के खिलाफ मोर्चे खोल दिए हैं। इसके बावजूद दिल्ली में बीजेपी को हराना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि अगर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले 56.9% मत मिले थे। वहीं कांग्रेस को 22.5 और आप को 18.1% मिले थे। अगर लोकसभा चुनाव परिणाम 14 की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को 46.40%, आपको 32.90% और कांग्रेस को 15.10% वोट मिले थे। दोनों चुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। आंकड़े के लिहाज से देखें तो दिल्ली के सियासी हालात बीजेपी के पक्ष में हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाए तो मत प्रतिशत में परिवर्तन होगा, लेकिन तब भी बीजेपी की हार की संभावना कम है। ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को अकेले 56.9% वोट मिले थे। कांग्रेस और आप के वोट प्रतिशत को जोड़ भी दिया जाए तो इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत विगत चुनाव के हिसाब से 46.6% बैठता है। अगर साल 2014 का परिणाम रिपीट करें तो कांग्रेस प्लस आप वोट प्रतिशत बीजेपी से 1.5% ज्यादा बैठता है, लेकिन ऐसा होगा ही यह तय नहीं है। माना जा सकता है ऐसा इसलिए कि दोनों चुनाव के बीच ठीक 10 साल का अंतर है। दूसरी तरफ अभी 100% यही तय नहीं है कि कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं।